नमस्कार श्रोताओं, एक बार फिर आपके साथ हूँ मैं नूपुर। छोटी छोटी बातें जीवन में बहुत बड़ी बड़ी शिक्षा हमें दी जाती हैं। आज ऐसी ही एक बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। इसे सुनिए और कहानी का संदेश ज़रूर समझिए। एक बार की बात है, एक गुरु और शिष्य कहीं जा रहे थे। चलते चलते शाम हो गई। भूख और प्यास दोनों को लगी थी। उन्होंने आसपास देखा, एक उजड़ा सा खेत नजर आया और उसके बीच में एक टूटा फूटा कुआं और एक झोपड़ी नजर आई। आसपास और कुछ नहीं था, इसलिए वे दोनों उस खेत पर पहुंच गए। झोपड़ी का द्वार खटखटाया तो उसमें से एक आदमी बाहर निकला। उसके साथ उसकी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। उन्होंने भी फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। गुरु और शिष्य को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी बड़ी जमीन का मालिक है और ऐसे क्यों रहता है। लेकिन उन्होंने उनसे कुछ नहीं कहा। उन्होंने उनसे पानी मांगा तो उस व्यक्ति ने उन्हें पानी पिला दिया। शाम बीत गई थी, अंधेरा हो रहा था, इसलिए उन्होंने पूछा कि क्या आज की रात हम आपके साथ गुजार सकते हैं। उस व्यक्ति ने कहा, बिल्कुल महाराज, आइए, आपका स्वागत है। जो भी कुछ है हमारे पास वो आपका भी है। तो गुरु और शिष्य उस झोपड़ी में ही रुक गए। उन्होंने भोजन किया। भोजन भी बस साधारण सा ही था। उन्होंने पूछा कि तुम्हारे पास इतनी बड़ी जमीन है तो तुम इस तरह क्यों रहते हो। व्यापारी ने कहा, क्या बताऊं महाराज, मेरे पास एक भैंस है, बस उसके दूध को बेचकर ही किसी तरह मेरा गुजारा चल जाता है। ठीक है, बात आई गई हो गई। खाना खाकर सभी सो गए। रात में गुरु ने अपने शिष्य को जगाया और बोला, सुनो, अब हम यहाँ से चलते हैं और साथ में इसकी भैंस को भी ले चलते हैं। शिष्य ये सुनकर चौंक गया कि गुरु ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, उसकी भैंस से हमारा क्या लेना देना। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। गुरु की आज्ञा थी तो उसने भैंस को खोली और गुरुदेव के साथ चल पड़ा। रात में ही वे उस गरीब की झोपड़ी छोड़कर निकल गए और उस भैंस को ले जाकर दूर जंगल में ऐसी जगह छोड़ दिया जहाँ से भैंस कभी वापस नहीं आ सकती थी। और इसके बाद वे अपने गंतव्य की ओर चले गए। कई साल बीत गए। यूँ समझ लिए, मान लेते हैं कि 10-12 साल बीत गए, जब जो गुरु का शिष्य था वो भी एक बड़ा गुरु बन चुका था। लेकिन वो इस घटना को भूला नहीं था और इस बात को समझ नहीं पाया था कि गुरु ने आखिर ऐसा क्यों किया। उसने उस किसान की ओर लौटने की सोची। एक दिन वो उसी झोपड़ी की जगह पर वापस पहुंचा तो ये देखकर आश्चर्य में पड़ गया कि वहां पर एक बड़ा सा फलों का बाग था, एक बहुत ही सुंदर सा घर था और कुछ जवान बच्चे थे। तो उस व्यापारी के घर पहुंचा और उसकी शक्ल देखी तो उसे याद आ गया कि ये वही व्यक्ति है जिसके घर कई साल पहले रात में वो अपने गुरुजी के साथ रुका था। उसने उस व्यापारी को रोका, उससे बोला कि आपने मुझे पहचाना। व्यापारी ने उसे ध्यान से देखा और बोला, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपको पहचाना। मैं आपको भला कैसे भूल सकता हूँ। मुझे याद है कि कई साल पहले एक बार आप लोग मेरी झोपड़ी पर आए थे और रात में रुके थे। पता नहीं क्या हुआ, उस दिन आप लोग चले गए और मेरी भैंस भी चली गई और फिर कभी वापस नहीं आई। उसके बाद मेरे दिन बड़ी गरीबी में बीते, बड़े दुख में बीते, लेकिन मुझे कुछ न कुछ करना था, आगे बढ़ना था, अपने परिवार के लिए कुछ आजीविका कमानी थी। तो मैंने खेत में एक फसल बोई। फसल से जो पैसे मिले उससे मैंने फलों के पेड़ अपनी ज़मीन पर लगवा दिए और फिर ये पेड़ बड़े हो गए तो मुझे अच्छा पैसा मिलने लगा। आज मैं इस क्षेत्र का सबसे बड़ा फलों का व्यापारी हूँ। मेरे पास अच्छा घर है, मेरे परिवार के पास अच्छा जीवन है और मैं सुखी हूँ। इस पर शिष्य ने कहा, ये काम तो तुम पहले भी कर सकते थे क्योंकि तुम्हारे पास तब भी ज़मीन थी। व्यापारी ने बड़े ही उत्साह के साथ इस बात का जवाब दिया। व्यापारी ने कहा, कर तो मैं तब भी सकता था, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि मैं ये कर सकता हूँ। भैंस के साथ किसी तरह मेरा गुजारा चल रहा था और मैं सोचता था कि बस ऐसे ही मेरा जीवन बीत जाएगा। लेकिन जब भैंस चली गई
मेरे सामने आजीविका की और खाने की समस्या खड़ी हुई तो मुझे लगा कि नहीं, मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। जीवन जीने के और भी बहुत सारे रास्ते हैं सफल होने के लिए, और भी काम मैं कर सकता हूँ। मेरे पास हिम्मत है, मेहनत है, ताकत है, और इनके सहारे मैंने फिर धीरे-धीरे बहुत कुछ करना शुरू किया। और आज जो स्थिति है उससे मुझे ये समझ में आया कि मैं अपने परिवार को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को और अच्छा जीवन दे सकता था, और इसके लिए मैंने मेहनत की। ये बात यदि मुझे पहले समझ में आ जाती तो मेरे वो दिन भी गरीबी और बेहाली में नहीं बीतते। मैं तो धन्यवाद देता हूँ उस दिन के लिए जब मेरी भैंस खो गई थी। उससे मुझे नई प्रेरणा मिली, आगे बढ़ने की हिम्मत मिली, और मैं इतना कुछ कर पाया। ये बात सुनकर शिष्य को भी समझ में आ गया कि उसके गुरु ने उस दिन उस व्यक्ति की भैंस को क्यों जंगल में छोड़ा था। वो मन ही मन मुस्कुराता हुआ अपने गुरु की बात पर गर्व करता हुआ व्यापारी से मिलकर वहाँ से वापस लौट गया। और हमें विश्वास है कि इस कहानी से आप भी मन ही मन मुस्कुरा रहे होंगे, आपको भी बहुत कुछ समझ में आया होगा, और मुझे भी आगे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है आपसे। तो फिर मुलाकात होगी अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।